लाइव में भी वो बता करके गई है। हर हमेशा वो एक बात को बार बार कहती है कि हम डिप्रेशन में हैं। तो हम एक बात जीजी आपसे बता देते हैं और डायरेक्टली आपसे ही हमारा सवाल जवाब रहेगा जीजी से, जगत जीजी से, कि आप डिप्रेशन का अर्थ शायद नहीं समझते हैं। आप पे हमारा हक नहीं बनता है, किसी का भी आप पे हक नहीं है। आपसे भीख ही मांग सकते हैं, इसलिए भीख मांगते हैं। एक माँ होने के नाते हम आपकी भी माँ हैं। आपके चेहरे से लगता है, जैसे लगता है ना कि अपने आप को कहाँ ले जाके आपने रख दिया है। शर्म कीजिए। सचिन भाई आपसे कहते हैं, सचिन बाबू आपसे कहते हैं, बड़े युवराज आप इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा और सुधर जाइए, नहीं तो मालती चौहान का याद कीजिए। लीजिए, दुनिया रंगीन है। अगर उस रास्ते पे चलिएगा ना, ऐसी सादगी में धकेले जाइएगा ना, वो कभी आपकी न थी ना होगी। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल एक मैसेज वायरल हुआ था, आप लोगों को याद होगा। कल हमने भी वीडियो बनाया था कि जीजी के लाइव में इन फेक आईडी से ये जाते हैं जनाब और 40 रुपये का सुपर चैट लगा करके, वो सु के आगे 3 अक्षर लगा करके वो मैसेज करते हैं कि मैं ये कर लूँगा, धमकी दे करके आते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने प्रूफ नहीं किया था और ये चीज़, इस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस भी नहीं मारे थे। लेकिन सोशल मीडिया पे जो बातें चलती हैं उस चीज़ पे गौर करना पड़ता है, क्योंकि अब तक वही हुआ है। जो सच है सब सच सामने आ चुका है ना। इन लोगों का जो भी था सब आ रहा है धीरे धीरे करके। तो बात हुई कि आखिर है जनाब कहाँ, सचिन भाई हैं कहाँ। मनीषा की वीडियो आती है, अप्सरा मोम की वीडियो आती है। सचिन गायब थे सोशल मीडिया पे, पब्लिक में हंगामा मची हुई थी, क्योंकि जो छीछा लेदर जिसके बीच में जो चीज़ चल रहा है माजमा, वो ख़त्म नहीं हुआ है। सामने वाला गायब है अचानक से, और सामने वाला जीजी आती हैं, हंस के लाइव आ जाती हैं, हंस के वीडियो बनाती हैं, निकल जाती हैं, और मनीषा पे ये कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है। तो आखिर है कहाँ? तो सचिन भाई सामने आते हैं बिंदास, 8-9 मिनट की लाइव आते हैं और पीछे मॉल दिखाते हैं कि हम मॉल में बिंदास इंजॉय कर रहे हैं। ये जनाब इंजॉय कर रहे हैं, अभी भी ये इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को डिप्रेशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई डिप्रेशन में उनकी पत्नी मर जाए, माँ मर जाए, बाप मर जाए, साला पूरा दुनिया मर जाए उनके लिए। उनके चहेते जितने भी दोस्त आए थे सभी चूतिया थे इनके लिए। जो शादी में आए थे, इनके मतलब क्या ही बोले, आए थे सब मनीषा के लिए, लेकिन ये अपने आप में यही सोचते हैं कि हमारे दोस्त सब चूतिया हैं, हम जैसे मन तैसे बना देते हैं, और जितने भी चाहने वाले हैं सभी को ये चूतिया बखूबी बनाते हैं, है ना। तो मॉल से दिखा रहे हैं और मॉल का एड्रेस भी बता रहे हैं कि कोई शक न करे हमारे ऊपर। तो जनाब आपसे सवाल तो हम बाद में पूछ लेंगे, पहले हम जीजी के ऊपर जाते हैं। जीजी बार बार आती है और अपने आप को बताती हैं, लाइव में भी वो बता करके गई है। हर हमेशा वो एक बात को बार बार कहती है कि हम डिप्रेशन में हैं। तो हम एक बात जीजी आपसे बता देते हैं और डायरेक्टली आपसे ही हमारा सवाल जवाब रहेगा जीजी से, जगत जीजी से, कि आप डिप्रेशन का अर्थ शायद नहीं समझते हैं। डिप्रेशन का पेशेंट हमारे घर में है, डिप्रेशन का लक्षण क्या होता है वो मुझे पता है। अगर 5% भी डिप्रेशन पार्टी के पास रहता है, चिल्लाना वल्लाना, वो अपने आप में नहीं रहता है। लेकिन आप बार बार कहते हैं डिप्रेशन में है, डिप्रेशन दवाई खाकर, यानी आप हंस भी लेते हैं। अगर दवाई खाएगा भी अगला तो उतना हंस नहीं पाएगा जिस तरह से आप वीडियो में आते हैं, खुशहाल होकर वीडियो बनाते हैं और निकल लेते हैं। अगर आप ऑफ कैमरा भी परेशान होंगे ना तो चेहरे से पता लग जाता है। अभी की स्माइल पहले की स्माइल में फ़र्क होती है। डिप्रेशन वाले का स्माइल एक अलग ढंग का होता है, बनावटी स्माइल अलग होता है, जो चीज़ की मनीषा को देखी जाती है। तो आपने शुरू से ही, जीजी शुरू से ही यही काम की है कि मनीषा के पति को अपने साथ खींचकर बस एक चीज़ पे इनका बराबर करके फोकस रहा, किसी भी हाल में मनीषा खुश रहने ना पाए। जब जब मनीषा की खुशी हुई है, जिस दिन शॉर्ट मनीषा बना के डाली अपने पतिदेव के साथ, प्यारे पतिदेव के साथ, मेरी मानिए तो कुछ भी प्यारे नहीं है, लेकिन मनीषा की मानना है प्यारे पतिदेव है, तो हम भी बोल लेते हैं प्यारे पतिदेव के साथ शॉर्ट डालती है। उस दिन लाइव में आकर के ये अपना नखरा लटका झटका दिखा करके चली जाती है कि वहाँ से फिर वो डिमोटिवेट उनके पतिदेव हो जाते हैं। फिर से शादी होता है, शादी का माहौल चलता है, उस दिन भी वो लाइव आती है, उस दिन भी धमकी वमकी दे करके निकल जाती है। फिर से वो अपना कारनामा सचिन बाबू दिखा देते हैं ना। फिर से वो खुशहाल होना चाहती है मनीषा, देखती है ये बनाव, जबकि हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बारीकी से मनीषा की वीडियो देखते हैं ना वो समझ जाते हैं कि बनावटी हंसी सिर्फ मनीषा लेकर के आती है पब्लिक के लिए। वो बोलती भी हैं कि हम आप लोगों के लिए हंसते हैं, ताकि इस चीज़ को आप केयर ना कर सकें, परेशान ना हो, पब्लिक को परेशान नहीं होने के लिए वो ऐसा करती है। लेकिन फिर भी ये जीजी को बर्दाश्त नहीं होता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे जगत जीजी आपसे कि बख्श दीजिए, मनीषा को बख्श दीजिए।
आप जो चाह रही हैं ना, दुनिया है, दुनिया बड़ी जालिम है जीजी। आपसे भीख मांगते हैं क्योंकि आप पे हमारा हक नहीं बनता है, किसी का भी आप पे हक नहीं है। आपसे भीख ही मांग सकते हैं, इसलिए भीख मांगते हैं। एक माँ होने के नाते हम आपकी भी माँ है, उनकी भी माँ है, माँ की उम्र की है। हालांकि आपके माँ की उम्र की नहीं है जगत जीजी का। हमारा 45 साल उम्र है ओरिजिनल, वो 40 की हैं, तो 5 साल हम बड़ी बहन होने के नाते भीख मांगते हैं अपनी बेटी के लिए। बख्श दीजिए, उनको जीने दीजिए। 2 साल से आपको वो झेल रही है, उफ नहीं की जो लड़की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन पे चढ़े रहिए कुंडली मार के। पूरी दुनिया उनके साथ है, तो इसलिए बख्श दीजिए। अब बातें करते हैं सचिन भाई की। सचिन भाई, आप जो नौटंकी कर रहे हैं ना, पीछे वाले कहानी आप भूल गए हैं शायद मालती चौहान की। कोई किसी का नहीं होता है। आप जिस प्यार के लिए जान जान कर रहे हैं ना, शायद वो जान जो है ना आपसे प्यार नहीं करती है। अगर वो आपसे प्यार करती ना, तो इस तरह से नहीं करती। कुछ भी होता, थोड़ा सा भी आपकी पत्नी का ख्याल रखती, जरा सा भी ख्याल नहीं रखती है बिल्कुल ही। जब जब उसकी खुशियां देखती है तब तक वो पकड़ के आपको ममोड़ लेती है। तो इसलिए जो प्यार करता है ना, उसके लिए मरना सीखिए। जो प्यार कर रहा है उसके लिए आप मर नहीं रहे, जो प्यार नहीं कर रहा है उसके लिए आप परेशान हैं कि कब किधर मिले कि हम गले से लगा लें। आपके चेहरे से लगता है, जैसे लगता है ना कि अपने आप को कहाँ ले जाके आपने रख दिया है। शर्म कीजिए। सचिन भाई आपसे कहते हैं, सचिन बाबू आपसे कहते हैं, बड़े युवराज आपसे कहते हैं, शर्म कीजिए। कैसे बेशर्मों वाली बातें करते हैं। क्या हमें जीने का हक नहीं है? बिल्कुल तुमको जीने का हक है रे चोट्टा। लेकिन जिस पत्नी के साथ साथ फेरा लिया, वादे खाए, कस्में खाए, उसको पैकेट में लेके घूमेगा, तभी तुमको पब्लिक बकस सकती है, नहीं तो अब जूता चप्पल चलेंगे आपके ऊपर। इस बात को आप याद रखिएगा। बहुत जल्द वो टाइम आएगा। आप नहीं मानेंगे तो वो समय बहुत जल्द आएगा। नहीं, आपको सिनेमा देखना है तो साथ में लेकर के जाइए। सचिन बाबू, कोई किसी का नहीं है, आपसे दुनिया जलती है। आप बहुत होनहार बेटा है ना, माँ बाप का होनहार पति है ना, इसलिए दुनिया जलती है। ये लास्ट वीडियो हमारी आपके लिए रहेगी, रिक्वेस्टेड। सचिन बाबू याद रखिएगा, रिक्वेस्ट करते हैं एक माँ होने के नाते। जो भी समझ लीजिए, आप अपनी माँ समझ लीजिए या अपनी पत्नी की माँ समझ लीजिए, रिक्वेस्ट है हमारा, लास्ट रहेगा रिक्वेस्ट। आप मनीषा को साथ में लेके घूमिए, मनीषा के लिए जान लुटाइए, प्यार निछावर कीजिए। जो कि आपसे तिल तिल प्यार करती है, घड़ी घड़ी में प्यार करती है, आपके लिए बेचैन है, बेपनाह आपका इंतजार करती है, वेट करती है। और आप मॉल में सिनेमा देख रहे हैं, इन सब चीज से आप उबे हुए हैं क्योंकि आपने पाप करी है ना, इसलिए आप उब चुके हैं। और मनीषा का क्या कसूर है? वो कौन सा पाप की है? वो बिना पाप किए, बिना कोई कर्म कांड किए उनको आप सजा दे रहे हैं, उनको आप सजा दे रहे हैं। अलग 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 रह के, अलग अलग एंजॉय करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा और सुधर जाइए। नहीं तो मालती चौहान का याद कीजिए। आज विष्णु चौहान कहाँ है? कैसी हस्ती सलाखों के भीतर चले गए। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, एक मालती चौहान, विष्णु चौहान से एक बात याद आया। आपके सास ससुर बहुत सीधे हैं, जिसका फायदा आप उठा रहे हैं ना अभी। मालती चौहान के पिताजी भी शायद आप लोग को याद होगा, बहुत सीधे थे। जब बेटी नहीं रहती है ना, तो वो सीधा आदमी इतना टेढ़ा बनता है ना, नाक रगड़ के रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बार बार कहते हैं सचिन बाबू, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, या तो धौंस जमा के बोलते हैं कि सीधा हो जाइए। हम कहना क्या चाहते हैं आप मान लीजिए। आपकी जिंदगी बहुत रंगीन होगी, बहुत आपको लोग न पूजेंगे, दीवारों में नाम छपेगा सचिन मनीषा का। लेकिन उसके साथ नाम जोड़ के ना, खुद मेरे जैसे 2-4 टके के लोग भी नहीं जोड़ेंगे, नहीं पसंद करेंगे आपकी जोड़ी को। बस आप सिंगल और सिंगल मनीषा के लिए हैं। तो इस बात को याद रखिए, गलती पे पर्दा मत डालिए। आप मॉल में रहते हैं या मिलने जाते हैं, क्या करने जाते हैं आप?
जीजी तो हर प्रूफ दे देती है। आपने कहा सुसाइड वाली बात गलत है, हमारी नहीं है, लेकिन आप उस दिन जाकर के बोल दिए सुसाइड, और दूसरा चैट भी आया उस पर आप क्या बोलेंगे कि अब मैं सुसा नहीं करूँगा, सुसा नहीं करूँगा, है ना। ये भी आपने बोल दिया क्योंकि आप उससे मिल लिए, तो अब करिएगा क्यों? क्योंकि उसी के लिए तो आप मर रहे हैं ना। एक बार प्यार का जरा सा पर्दा हटा के देखिए कि कौन लड़की आपको ज़्यादा प्यार कर रही है। वो 40 साल की जिज्जी प्यार कर रही है 24 साल की लड़की को, जिसको आप तरपा रहे हैं, दुनिया का हर दुख दिखा दिए इसी उम्र में, उसे ज़्यादा उम्र में जीने की जरूरत भी नहीं पड़ने दिए। तो संभल जाइए, अच्छा बेहतर यही होगा। समझाते हैं, समझ जाइए, थोड़ा सा प्यार का नकाब हटा लीजिए। दुनिया रंगीन है, अगर उस रास्ते पे चलिएगा ना, ऐसी सादगी में धकेले जाइएगा ना, वो कभी आपकी ना थी, ना होगी, ना होने वाली है, कभी भी नहीं, ना अभी है आपकी। वो अपने मतलब के लिए आपसे चिपकी है और अपना मतलब निकाल लिया वो, और आपसे चिपकना वो पसंद भी ना करे, हमें नहीं लगता है। उसकी पैर की जूती आप बने हुए हैं। शायद आपको पता नहीं है, दुनिया देख रही है। जिस चीज को कि आपकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, वो क्योंकि तन्हा तन्हा आपसे प्यार करती है, वो सुनना पसंद नहीं कर रही है अपने पति की बुराई, है ना, जिसका फायदा आप बखूबी उठा रहे हैं। तो शर्म कीजिए, होश में आ जाइए। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची सचिन भाई, तो सॉरी क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारा जाते जाते हिदायत भी यही रहेगा कि सुधर जाइए। बहुत आगे जो है ना, ऐसी घपचक में पड़ जाइएगा ना, कोई बचाने नहीं आएगा, सब पत्ता झाड़ लेंगे, हम भी पत्ता झाड़ लेंगे। वीडियो भी नहीं बनेगा। अभी तो वीडियो बनाने वाले समझाने आते हैं ना, आपका नाम लेना लोग पसंद नहीं करेंगे। जिस तरह नमूना में है विष्णु चौहान, याद रखिएगा।